3:30 बज चुके हैं और आज का जो मार्केट है वो बंद हो चुका है। आज मैं एक ऐसे कंपनी के शेयर के बारे में आपको बताऊंगा जिसके शेयर पे लगातार 13 दिनों से, जी हाँ, 13 दिनों से इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लग रहा है। क्यों लग रहा है इसकी बात मैं आगे करूंगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी के बारे में। ये कंपनी बिजनेस में है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और इस कंपनी के शेयर प्राइस पे लगातार 13 दिनों से अपर सर्किट लग रहा है। इसका रीजन ये है, कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि यूएई बेस्ड टेक्नोलॉजी रिसर्च होल्डिंग कंपनी टू लेजर टेक्नोलॉजी एफजेड ने यह निर्णय लिया है कि वो इस कंपनी में यानी कि सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी में अपनी हिस्सेदारी खरीदेगी। और कंपनी ने यह भी बताया, यूएई बेस्ड कंपनी ने, कि वो इस कंपनी में अपनी 20% की हिस्सेदारी को खरीदने वाली है। जिसकी वजह से इतना कमाल का रिटर्न ये कंपनी निकाल के दे रही है, और जिन्होंने भी इस कंपनी में पैसा लगा रखा है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। बात करें इस कंपनी के आज के शेयर प्राइस की, तो आज भी इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लगा। आज का जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 14 रुपीज 66 पैसे का। जो आज के दिन रिटर्न की बात करूं तो इस कंपनी ने 4.94% का रिटर्न निकाल के दिया। लगातार जब से ये न्यूज़ आई है कि यूएई बेस्ड कंपनी इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने वाली है 20% की, तब से ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कमाल का रिटर्न निकाल के दे रही है। 7 दिन की बात करूं तो सिर्फ 7 दिनों में इस कंपनी ने 27.37% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी 7 दिन पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 11 रुपीज 50 पैसे का, जो आज के दिन है 14 रुपीज 66 पैसे का। इतना ही नहीं, यदि सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी के एक महीने के रिटर्न को देखा जाए तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, वो भी सिर्फ एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 87.71% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 7 रुपीज 81 पैसे का, जो आज के दिन है 14 रुपीज 66 पैसे का। इतना ही नहीं, ये तो बात रही शॉर्ट टर्म की। यदि मैं इस कंपनी की यानी सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखूं, स्पेशली 1 साल से लेकर 5 साल तक, तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। जब मार्केट डाउन था 1 साल में, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 12.77% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर पैसा 11 रुपए 12 पैसे का, जो आज के दिन है 14 रुपए 66 पैसे का। लेकिन 5 साल में 2020 से लेकर 2025 तक सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। इस कंपनी ने 346% का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी सिर्फ 5 साल में। यानी आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 5 रुपीज 79 पैसे का, जो आज के दिन है 14 रुपए 66 पैसे का। और जब से ये न्यूज़ आई है कि यूएई की एक टेक्नोलॉजी रिसर्च कंपनी ने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी लेने का फैसला किया है, 20% की हिस्सेदारी खरीदेगी, तब से ये कंपनी लगातार अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न पर रिटर्न दे रही है। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखूं तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 20 रुपीज 75 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 7 रुपीज 42 पैसे का। फंडामेंटल्स को देखता हूं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 218 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 1.55 है, शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पे 26.66 है, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पे कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया। डेट टू इक्विटी 0.23 है, आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई 12.78 है, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई ये बताता है कि जो कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि सही से करती है तो फ्यूचर में चल के लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। यदि सही से नहीं कर पाती तो रिटर्न पाने की पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस बहुत ही कम है, 1.15 है, क्योंकि एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का।
ईपीएस ये बताता है कंपनी ने लास्ट एक साल में यानी कि 12 महीने में कितना कमाया, और इस कंपनी के देख के ईपीएस को लगता है कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं की। फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो कंपनी का जो सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू है वो था 100 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 34 करोड़ का। प्रॉफिट को देखूं तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी को लॉस उठाना पड़ा -0.43 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 7 करोड़ का। नेट वॉर्थ कंपनी का जो नेट वॉर्थ है 2024 की तुलना में 2025 में काफी ज्यादा बढ़ गया। कंपनी का नेट वॉर्थ था 2025 में 122 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेट वॉर्थ था सिर्फ 25 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में 99.954% का लगा हुआ है, यानी कि सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी में प्रमोटर की होल्डिंग कुछ भी नहीं है, और ये जो कंपनी है वो पूरी की पूरी रिटेलर्स यानी कि हम लोग के पैसे से ही चल रही है। एफआईआई की होल्डिंग है 0.46% की, तो प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है इस कंपनी का, क्योंकि प्रमोटर ने अपना सारा का सारा पैसा इस कंपनी से निकाल लिया है, और कंपनी सिर्फ हमारे यानी कि आप जैसे हम जैसे लोगों के दम पर ही चल रही है। फाइनेंशियल भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है इस कंपनी का। बात करें इस कंपनी की रिटर्न की कहानी की, तो कंपनी शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, लेकिन कंपनी का कुछ खास नहीं है। फंडामेंटल मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, ना ही फाइनेंशियल उतना स्ट्रांग है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न ये बताता है कि सारा का सारा पैसा रिटेलर्स यानी कि हम लोग का लगा हुआ है। फिर भी शेयर प्राइस तो 14 रुपये 66 पैसे का कम है, एनी स्टॉक है। फिर भी आप जिसमें भी इन्वेस्ट करें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।